समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। समाधान में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बहुत ही गुह्य और महत्वपूर्ण विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। पवित्रता और ब्रह्मचर्य का वर्तमान समाज में आवश्यकता एवं महत्व, जिसकी चर्चा बिल्कुल ही गौण हो गई है, नगण्य हो गई है। लेकिन आज की सामाजिक समस्या का एक सबसे सुंदर ये तरीका हो सकता है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य अथवा पवित्रता न केवल सामाजिक बल्कि मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक, आर्थिक और अन्य जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं उन सब के निदान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। हमारे वेद, शास्त्र, पुराण, सभी धर्म ग्रंथ इसकी महत्ता से भरे पड़े हैं। जितने भी महापुरुष होकर गए हैं उन्होंने भी इसकी खुले दिल से महिमा की है, प्रशंसा की है। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत सुंदर महत्व हमारे जीवन में है ही। आवश्यकता है इसे समझने की, जानने की, पहचानने की और अपनाने की। इसी का प्रयास हम अपने एपिसोड्स में कर रहे हैं। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं आदरणीय सूर्य भाई जी के साथ। भ्राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद। भ्राता जी, आप चर्चा कर रहे थे कि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले पथिकों के लिए भी ब्रह्मचर्य नितांत आवश्यक है और इसी के आधार पे वो साधना को आगे बढ़ा पाते हैं। आप अपने अनुभव भी हमारे सभी दर्शकों के साथ, आध्यात्म पथ के पथिकों के साथ बांट रहे थे। तो इस अनुभव के साथ भ्राता जी, आपको और क्या लगता है कि आध्यात्म पथ पे चलते हुए ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है ब्रह्मचर्य का, वो और किस प्रकार से मदद करता है? देखिए, ये एक बहुत ही विशाल और सूक्ष्म सब्जेक्ट है जी। ब्रह्मचर्य की पालना के बाद जो दूसरा शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, पवित्रता, और इसके बाद एक तीसरी धारणा भी हो जाती है, निर्विकारिता। तो ब्रह्मचर्य तो एक पहली स्थिति है जिसमें हम स्थूल रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। लेकिन पवित्रता, ये शब्द ही देखिए कितना सुंदर है, जिसमें पांचों विकार जो मुख्य हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और भी बहुत सारे छोटे छोटे विकार हैं, जैसे आलस है, अलबेलापन है, घृणा है, ईर्षा द्वेष है, स्वार्थ है, बदले की भावना है। तो जैसे जैसे हम पवित्रता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और कोई साधक इस पवित्रता को बहुत सूक्ष्मता से देखता है और उसकी धारणा को आगे बढ़ाता है, तो ये पांचों विकारों पर विजय ही पवित्रता कहलाती है। इसमें न केवल वासनाओं को जीतना, लेकिन क्रोध को भी जीतना, अपने अहंकार को भी जीतना, जो लोभवश बहुत इच्छाएं होती हैं, मनुष्य धन के पीछे भागता है, संग्रह वृत्ति बढ़ जाती है, उसको भी जरा वश में कर लेना, कर्मेंद्रियों के रस हैं उनको समाप्त कर देना। तो ये एक सुंदर फिर साधना चलती है। मतलब पवित्रता बाह्य है, मतलब बहुत विस्तृत है। और ये जो ब्रह्मचर्य की बात हम करते हैं वो शारीरिक पर। कई लोग क्या करते हैं साधनाओं के मार्ग पर भी कि ब्रह्मचर्य तो अपना लिया, उसमें कुछ सफल हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, कुछ संघर्ष कर रहे हैं, कुछ संघर्ष के बाद सफल हो रहे हैं, क्योंकि अगर वो राजयोग का अभ्यास ठीक से नहीं करते तो उनके लिए ये मार्ग एक तपस्या का मार्ग बन जाता है। और अगर वो राजयोग में भी बहुत सफल हो जाते हैं तो ब्रह्मचर्य का मार्ग एक आनंद का मार्ग बन जाता है। तो अगर ब्रह्मचर्य पालना के बाद शेष जो मनोविकार हैं उन पे ध्यान न दिया, मान लो ब्रह्मचर्य तो अपना लिया लेकिन क्रोध को छोड़ने पे कोई ध्यान नहीं, अहंकार बढ़ता ही गया, इच्छाएं बढ़ती गई, या जीवन में आलस का समावेश हो गया, या किसी से बदले लेने की इच्छा प्रबल हो गई, तो उसका ब्रह्मचर्य भी जैसे किसी काम का नहीं रह जाता। उससे उसको और जिस चीज के लिए पवित्रता की पालना कर रहे हैं, संसार को बहुत कुछ देने के लिए, वो पवित्रता एक बल नहीं बनती। दो चीजें हैं यहाँ, ब्रह्मचर्य अपनाना, पवित्र होना, और पवित्रता का बल प्राप्त कर लेना। तो अगर हम सभी मनोविकारों को नहीं जीतते तो पवित्रता एक तपस्या रह जाती है, वो बल नहीं बनता है। जी। तो भ्राता जी, आध्यात्मिक पथ के पथिकों के लिए तो ये बहुत आवश्यक है कि वो इसकी पालना करते हैं। हमारे साधु संत भी इसकी पालना करते रहे हैं, अन्य धर्मावलंबी भी जो विशेष रूप से अपने धर्म को आगे बढ़ाने के कार्य में लगे हुए हैं वो भी इसकी पालना करते हैं। लेकिन जब हम एक आम व्यक्ति के लिए, युवाओं की बात या एक आम व्यक्ति की बात करते हैं,
तो एक प्रश्न अवश्य उठकर सामने आती है भ्राता जी, वो ये कि यदि सभी लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगें, यद्यपि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ऊंची साधना है, लेकिन यदि संसार के सभी लोग इसकी पालना करने लगें तो सृष्टि कैसे चलेगी? ये एक आम व्यक्ति का प्रश्न हो हाँ सकता है। बिल्कुल, हर व्यक्ति अपनी चिंता न करके सृष्टि की तो करता ही है जी। कि दुनिया कैसे चलेगी भाई। लेकिन उन्हें ये भी जानना चाहिए कि कोई भी सिद्धांत चाहे वो कितना भी सुंदर हो चाहे कठिन हो, देखिए ब्रह्मचर्य सुंदर भी है, पवित्रता, लेकिन उसमें थोड़ी कठिनाई भी लोगों को महसूस होती है, क्योंकि वासनाओं का जो प्रबल वेग है वो मनुष्यों को हराने लगता है। तो सारा संसार तो इसको अपना नहीं सकता, भले ही हमारी क्रांति जबरदस्त रूप से चलती है। देखिए कोई भी क्रांति होती है सभी उसमें शामिल नहीं होते, चाहे महात्मा गांधी के नेतृत्व में अपने देश को स्वतंत्र कराने की एक क्रांति थी, एक सुंदर आंदोलन था, कभी असहयोग आंदोलन भी था, लेकिन सभी तो असहयोग नहीं करते थे ना। बहुत लोग अंग्रेजों के साथ भी होते थे, बहुत लोग अपने लोगों के विरुद्ध भी होते थे। अंग्रेजों को साथ देना एक बात, लेकिन अपनों का विरोध करना ये भी प्रबलता पूर्वक उन्हें फेस करना पड़ा महात्मा गांधी और उसके सारे संगठन को। तो पवित्रता की बात भी ऐसी है कि इसको सब लोग तो अपनाएंगे नहीं, पहली बात। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कुछ लोग, मान लो संसार की पॉपुलेशन का 1%, केवल 1% तो नेग्लिजिबल माना जाता है ना, कुछ नहीं है 1%, क्या किसके पास 100 रुपए हो, 1 रुपया खो गया तो वो सोचेगा कोई बात नहीं छोड़ो। 1% लोग यदि पवित्रता को अपना लें तो उनके पवित्रता का प्रकाश इस संसार को बदलने में सक्षम हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पवित्रता होती है वहाँ सुख शांति प्रत्यक्ष रूप में आने लगती है। तो एक तो सभी नहीं अपनाएंगे, कुछ लोग अपनाएंगे। रही बात सृष्टि के चलने की, ये बात जब कही जाती है तो हम लोगों से पूछते हैं क्या आप सृष्टि के चलने से संतुष्ट हैं? क्या जो जनसंख्या का विस्फोट होने जा रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? यदि ऐसा है तो अनेक लोग संन्यास भी लेते हैं, पवित्र बनते हैं। सरकारें भी फैमिली प्लानिंग पर, जनसंख्या कंट्रोल के लिए कितना खर्च करती है, एक बड़ा मंत्रालय बनाना पड़ता है, कितने डिपार्टमेंट्स से काम करते हैं। तो इसके बावजूद भी सृष्टि का अपना एक क्रम है। इस सृष्टि के क्रम में पवित्रता एक इम्पोर्टेंट पहलू है। सृष्टि तो ऐसे ही चलती रहेगी, और बात यह है कि अब ये सृष्टि भोग बल से चल रही है। भोग बल आप जानते हैं, ये काम वासना, और क्या कहें, चल नहीं रही है, धक्के से चलाई जा रही है जी। समस्याओं को हम सहन करते हुए, अनेक प्रॉब्लम से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, टेंशन को मैनेज करते हुए, रात दिन की भागदौड़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम सब लोग। तो एक तरह से ये चल भी नहीं रही, और चल भी रही तो कठिनाई पूर्वक चल रही। लेकिन दूसरा एक पहलू है कि ये संसार आध्यात्म बल से, योग बल से, पवित्रता के बल से भी चलता है। और वो समय था जिसको हम सब भूल गए हैं, जिसका हमारे इतिहास में वर्णन नहीं है, लेकिन कुछ वेदों में, कुछ शास्त्रों में इसकी चर्चा अवश्य है। उसके द्वारा सृष्टि चलेगी। ठीक, तो मतलब एक सृष्टि कैसे चलेगी, जो एक मूल प्रश्न है लोगों के मन में। वो अपने बारे में भी नहीं सोच सकता, वो अपने को तो बदल ले, वो संसार के बारे में क्या सोचेगा। लेकिन यदि मनुष्य स्वयं को सुख शांति से भरपूर करना चाहता है, यदि वो अपनी सफलता के लिए जीवन के हर पहलू में, हर कदम पर सफल, संतुष्ट होना चाहता है, सहज इस जीवन को बनाना चाहता है, तो उसको आध्यात्म का मार्ग, पवित्रता का मार्ग अपनाना ही चाहिए। पर इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि वर्तमान समय जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मैं तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ कि वर्तमान समय ये परमात्मा प्लान के तहत पवित्रता की धारणा चल रही है। यानी भगवान इस संसार को बदलना चाहते हैं। युग परिवर्तन का समय आ गया है और उनकी सुंदर प्लानिंग है, और उस प्लानिंग के अंतर्गत बहुत सारे मनुष्य पवित्र बन रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ युवक, ऐसे भी लोग जिनका पिछले का जीवन मैं कहूँ बिल्कुल भ्रष्ट और क्रिमिनल था, माताएं, कन्याएं, अनेक गृहस्थी लोग जैसे पवित्रता की ओर दौड़ रहे हैं, जैसे उनको आकर्षण हो रहा है, क्योंकि ये उनके मूल संस्कार थे, वो उजागर होने लगे, वो एक्टिवेट हो गए हैं। तो ये परमात्मा प्लान चल रहा है और संसार
इसी शक्ति के आधार से फिर एक बहुत सुंदर तरीके से, आज के रूप में नहीं, जहां बाहर तो चकाचौंध है लेकिन अंदर अंधकार है, जहां बाहर तो चेहरे पर मुस्कान है लेकिन अंदर मनुष्य रो रहा है, जहां लोगों के चेहरे बनावटी रूप से तो कोई सुंदर दिख रहे हैं पर आंतरिक सुंदरता सबकी लोप हो गई है, सब अंदर में अगली हो गए, भद्दे हो गए, वो नहीं, बहुत सुंदर रूप होगा इस संसार का, इसमें कंचन काया होगी, निरोग होंगे, धन धान से संपन्न होंगे, सुख शांति का साम्राज्य होगा, जिसमें ये सब कुछ जो आज की व्यथाएं हैं ये नहीं होंगी। तो परमात्म प्लानिंग के तहत ये काम हो रहा है। आमतौर पे लोगों के मन में ये है भ्राता जी, जो उन्होंने ये बात सुनी हुई है कि आदि काल से ही जो सृष्टि चली आ रही है वो इसी प्रक्रिया के तहत चली आ रही है कि भोग के माध्यम से, स्त्री पुरुष के संयोग के माध्यम से ही संतति होती है। तो ये आम मान्यता है और ये माना जाता है कि आदि काल से चला आ रहा है। इसलिए जब हम ये ब्रह्मचर्य या पवित्रता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इसे रिजेक्ट करता है। तो क्या ये जो ब्रह्मचर्य की बात है या संतति की बात है वो आदि काल से ही ऐसी ही चली आ रही है या कुछ और प्रक्रिया रही? देखिए, ये प्रश्न लोगों के मन में उठना बड़ा स्वाभाविक है क्योंकि उन्होंने वर्तमान देखा है। मैं समझता हूँ 20-25 साल ही मनुष्य देखता है, अधिक से अधिक 50-60 साल जी। लेकिन ये मान्यता थोड़ी सी गलत है क्योंकि हमारे इतिहास में भी इसकी कहीं चर्चा तो नहीं होती। इतिहास में इतिहास का वर्णन होता है, ज्योग्राफी में उसका होता है, विज्ञान में वर्तमान विज्ञान है 100-200 साल से जो इन्वेंट किया गया, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहीं ना कहीं इसकी बात जरूर चर्चित है। हालांकि शास्त्र भी उस समय लिखे गए जब वो काल बीत चुका था और वो काल था स्वर्ग का काल, वो काल था इस सृष्टि के सतोप्रधान होने का काल, वो काल था देव युग। तो देखिए, मैं थोड़े से उदाहरण दूं। सीता के बारे में वेल नोन है कि वो गर्भ से नहीं जन्मी थी, जनक जी ने सोने का हल चलाया था और वो वहां से प्रकट हुई थी, धरती से। श्री राम के बारे में भी यही है कि दशरथ को संतान नहीं थी और यज्ञ कराया गया था, ऋषियों ने फल दिया था, वो उसकी पत्नियों को खिलाया गया था, उससे इन चारों भाइयों का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण के बारे में तो आम मान्यता है, हर व्यक्ति जानता है कि वो प्रकट हुए थे, वो गर्भ से पैदा नहीं हुए थे। तो देखिए, ऐसे ही और भी बहुत सारे ऋषियों के बारे में वर्णन है, वशिष्ठ आदि ऋषियों के बारे में मानसिक संतान थे ये। तो ये सब बातें यानी गर्भ से और सहवास से संतान उत्पत्ति के का ही केवल सिस्टम नहीं था, मानसिक शक्ति से, पवित्रता के बल से, संकल्प शक्ति से भी संतान उत्पन्न होती थी। और इस पर आजकल भी हमारे बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और इस सत्य को जल्दी ही सबके सामने उजागर कर देंगे कि संतान उत्पत्ति के लिए सहवास संभोग ही आवश्यक नहीं है, लेकिन योग बल से, संकल्प बल से भी ये संभव है। लेकिन इसके लिए एक बात बहुत जरूरी है। देखिए, आज संसार में प्रकृति और मानवता, मनुष्य दोनों ही तमो प्रधान स्थिति में पहुंच गए हैं। लेकिन वो समय कुछ बहुत सुंदर था जब प्रकृति भी सतो प्रधान थी और मनुष्य आत्माएं भी सतो प्रधान थी, तो उनके संकल्पों में भी बहुत बल था और मनुष्य के संकल्पों को प्रकृति फॉलो करती थी। अब ये स्थिति नहीं है, तो इसलिए योग बल की बात को कोई समझ नहीं पाता है। लेकिन ये बहुत सुंदर बात है कि एक सतो प्रधान स्वरूप में मनुष्य के संकल्पों को प्रकृति से बना हुआ देह फॉलो करेगा, स्वीकार करेगा। वेदों में भी ये बात आई है कि सृष्टि की आदि में ये सृष्टि अमैथुनी थी जी, यानी पवित्रता के बल से थी। और अब जब भगवान ने स्वयं आकर ज्ञान दिया, जब उसने चारों युगों के संपूर्ण सत्य रहस्य खोले, देखिए ये बात मैं रिपीट करता हूँ जानबूझकर, क्योंकि लोग हमें कहते हैं वेदों में ये लिखा, शास्त्रों में लिखा, पुराणों में लिखा, उन बातों के शब्दार्थ को लोग समझ पाते हैं, उनके पीछे जो भावनाएं थी, जो भावार्थ था उसका, उसको नहीं समझ पाते। मैं फिर कह रहा हूं कि इस समय भगवान ने स्वयं आकर चारों युगों के संपूर्ण रहस्य खोल दिए और ये बताया कि सतयुग और त्रेता युग में ये काम वासना थे ही नहीं, वहां देव युग था। योग बल से, संकल्पों की शक्ति से संतान उत्पन्न होती थी, इसलिए देवताओं के चेहरों पर दिव्यता है, तेज है, उनकी काया कंचन काया, स्वर्ण की तरह चमकने वाली काया होती थी, निरोग काया। तो ये निरोग काया, दिव्य काया, ये भोग से उत्पन्न नहीं हो सकती। वैसे भी व्रत जी, हम किसी
पवित्र आत्मा की ही पूजा करते हैं, किसी पतित की तो पूजा नहीं करते। हाँ। तो ये भी एक तर्क बहुत सुंदर है, जैसा हाँ। आप कह रहे हैं कि हम उनकी आज भी पूजा कर रहे हैं, तो उनकी पवित्रता ही कहीं ना कहीं इसका कारण और आधार रहा है। बिल्कुल, देखिए देवताओं के भले ही आज मंदिरों में चित्र मूर्तियां पत्थर की हैं, लेकिन उनके चेहरों पर दिव्यता आज भी दिखाई जाती है। जी। और मनुष्य कितना भी सुंदर हो, सुंदरता अलग चीज, लेकिन चेहरे पे तेज और दिव्यता का होना अलग चीज। जी। तो ये दिव्यता उनकी पवित्रता का ही प्रतीक है। जी भ्राता जी, जैसे आपने कहा कि प्रारंभ में योग बल से संतान उत्पत्ति हुआ करती थी, और आज चूंकि भोग बल से ही और काफी समय से ये चला आ रहा है, द्वापर कलयुग आप कह लें, इस कारण शायद उसकी जानकारी लोगों को नहीं है। इसलिए कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या वर्तमान समय में भी योग बल से संतान उत्पत्ति संभव है? हाँ, देखिए प्रश्न बिल्कुल नेचुरल है और लोग इसको पूछेंगे, लेकिन संतान उत्पत्ति के लिए मनुष्य का देह और आत्मा दोनों का पवित्र होना आवश्यक है। आज कोई आत्मा अपने योग अभ्यास से कितनी भी पवित्र हो जाए, लेकिन जो देह हैं सबके, वो पतित माँ बाप के संयोग से ही बने हैं, वो पतित तत्वों से ही निर्मित हुए हैं। इसलिए पतित देह पवित्र आत्मा के संकल्पों को स्वीकार नहीं करेगा, फॉलो नहीं करता है। अन्यथा सिंपल सी बात यह है, हालांकि मैं मेडिकल मैन नहीं हूँ, लेकिन जैसा हमारे डॉक्टर्स हम सबको बताते हैं और सिखाते हैं कि स्त्री के देह में ही XY 2 तरह के वो होते हैं। हाँ, तो उनके मिलन से संतान उत्पत्ति होती है। ये स्त्री के अपने शरीर में भी दोनों उपस्थित हैं, लेकिन उनमें से एक एक्टिवेट नहीं होता, वो संभोग से एक्टिवेट होता है। लेकिन वो कार्य संकल्प बल से भी किया जा सकता है। ये प्रक्रिया आज क्योंकि प्रचलित नहीं है, लेकिन सृष्टि के आदि में यही प्रक्रिया प्रचलित हो जाएगी। तो आजकल ये संभव नहीं है। जी, एक समाचार पत्र में मैंने पढ़ा था भ्राता जी कि ब्रिटेन और अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने, चिकित्सकों ने इस बात को रखा था कि वहाँ एक कुमारी आई जो अविवाहित थी, वो प्रेग्नेंट थी, और जब उनसे पूछा गया कि आप अपने पति के बारे में बताएं, तो उन्होंने कहा कि अब तक मेरा विवाह नहीं हुआ। तो सभी को बहुत आश्चर्य हुआ, और जब उनका मेडिकल टेस्ट किया गया तो सचमुच कौमार्य व्रत में थी, कुमारी थी, लेकिन फिर भी प्रेग्नेंट थी। तो उन्होंने ये पाया और ये सोचा, रिसर्च में ये बात सामने आई कि स्त्री के अंदर जो बात आप कह रहे हैं कि दोनों ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और किसी स्थिति में ये दोनों का मिलन होता है और संतानोत्पत्ति संभव है। ऐसे भी बिल्कुल, ये कुछ ना कुछ उदाहरण आज भी सुनने को मिलते हैं, और यही सिद्ध करते हैं कि जब ये सृष्टि बिल्कुल पवित्र होगी तब तो इसी सिद्धांत के आधार से संतानोत्पत्ति होगी। जी भ्राता जी, हमारे पास जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं, उनके मन में भी बहुत सारे प्रश्न उठे हैं, और उन्होंने मेल के थ्रू वो भेजा है। मैं एक एक करके उनके प्रश्न आपके सम्मुख रख रहा हूँ। प्रथम प्रश्न भ्राता जी आया हमारे पास अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से। संजय गुप्ता जी लिखते हैं कि मनोविज्ञान ये कहता है कि काम एक स्वाभाविक क्रिया है। फ्रायड आदि मनोवैज्ञानिकों ने इसे तर्क से सिद्ध भी किया है, फिर ब्रह्मचर्य की बात करना क्या निरर्थक नहीं है? हाँ, देखिए फ्रायड एक मनुष्य था, वो एक मनोवैज्ञानिक था, और कोई भी व्यक्ति जब एक रिसर्च करता है वो रिसर्च का तरीका है। लेकिन फ्रायड ने जिन लोगों पर इन्वेस्टिगेशन किया वो तो वर्तमान के थे ना, उन सब के अंदर काम वासना थी, वो उसको जीतने के लिए तत्पर भी नहीं थे। तो उनको देखकर, उनके संस्कारों को देखकर, उनकी वासनाओं को देखकर फ्रायड ने ये सिद्धांत बनाए। लेकिन फ्रायड के सिद्धांतों को जानने वाले, मनोविज्ञान को जानने वाले बताते हैं कि 50 साल पहले की आयु तक उसने जो कुछ कहा, 50 साल के बाद उसने कुछ और कहा। और उसके कुछ शिष्य भी थे जो बाद में उसके सिद्धांतों से सहमत नहीं थे, क्योंकि ये सब रिसर्च है। और अगर रिसर्च इससे पहले की जाती, मान लो अब से 1000 साल पहले के लोगों पर यही रिसर्च की जाती, तो उनको पता चलता कि बहुत लोगों में पवित्रता के बीज हैं। उससे और 1000 साल पहले ये रिसर्च की जाती तो उन्हें पता चलता काम वासना बहुत कम है, वो कभी कभी जागृत होती है। और अगर देवयुग में ये रिसर्च होती तो उन्हें पता चलता सभी पवित्र हैं, उनके अंदर काम वासना है ही नहीं। और इस मनोविज्ञान के कारण भ्राता जी, फ्रायड के मनोविज्ञान के कारण ही पश्चिम के देशों में बहुत ज्यादा अव्यवस्था भी फैली। समाज में बहुत ज्यादा उच्छृंखलता आ गए, लोग अनैतिक संबंध स्थापित करने लगे, अनैतिक संतानों की बहुत ज्यादा उत्पत्ति होने लगी, और समाज के लिए भी और सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा एक सिरदर्द बन गया। बिल्कुल यही हुआ
इसलिए कोई भी मनुष्यों के द्वारा ये रिसर्च किए गए सिद्धांत कभी भी संपूर्ण नहीं होते, क्योंकि मनुष्य का जो ज्ञान है वो लिमिटेड है। तो भ्राता जी क्या कहेंगे कि ये काम स्वाभाविक क्रिया है या अस्वाभाविक क्रिया नहीं, वास्तव में आज के मनुष्यों में ये स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन हम इसे अलग हटते हैं कि हम तो ये देह हैं ही नहीं, हम तो चेतन आत्माएं हैं और आत्मा मूल रूप से पवित्र है। तो आत्मा की जो मूल नेचर है, मूल प्रकृति है, वो पवित्रता है। पवित्रता उसकी एक स्वाभाविक संस्कार है। उसको जब हम भूलकर इस देह की कॉन्शियस में रहने लगे तो आजकल के मनुष्यों का प्राकृतिक स्वरूप हो गया, नेचुरल स्वरूप हो गया है काम वासना, इसलिए वो इसको तृप्त करने में लग गए। लेकिन अगर कहीं वो आत्मा की प्योरिटी को भी तृप्त करने में लग गए होते तो ये मनोदशा आज मनुष्य की ना होती। तो मतलब दैहिक दृष्टि यदि व्यक्ति अपनाता है या उसमें दैहिक भान में रहता है तब ये काम भोग उसके लिए स्वाभाविक है, अन्यथा यदि वो सत्य स्वरूप में स्थित है कि मैं आत्मा हूँ और सब आत्माएं हैं तो उसके लिए पवित्रता स्वाभाविक है, ब्रह्मचर्य स्वाभाविक है। ऐसे ही मैं दूसरी बात भी इसमें जोड़ दूं, इन्हीं मनोवैज्ञानिकों ने ये भी कह दिया जिसके कारण संसार में ये अराजकता फैल गई कि ये काम वासना तो एक भूख है, भूखे को भोजन न दो तो क्या हाल हो जाएगा, इसको यदि तृप्त नहीं करोगे तो तुम तो पागल हो जाओगे, तुम्हें तो कई बीमारियां हो जाएगी। ये वर्तमान की स्थिति है, क्योंकि हम अन्न खा रहे हैं, अन्न से ये जीवन शक्ति बन रही है, तो उसकी अधिकता हमारे पूरे सिस्टम पर एक दबाव डालती है, वो बाहर निकलना ही चाहती है, तो संभोग के द्वारा लोग उसे यूज करते हैं। लेकिन इसमें एक दूसरा सुंदर पहलू है कि इसको ऊर्ध्वगामी भी किया जा सकता है। इस जीवन शक्ति को सूक्ष्म तेज में भी बदला जा सकता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जी 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 शायद इसी बात के कारण भ्राता जी मुझे लगता है कि स्वाभाविक मानता है व्यक्ति इसे कि भाई जो चीज उत्पन्न हो रही है उसका यूटिलाइजेशन शायद उसे पता नहीं है कि उसे ऊर्ध्वगामी भी किया जा सकता है, उसे अन्य कलाओं के, अन्य शक्तियों के विकास में भी यूज किया जा सकता है। वो एक उदाहरण देते हैं कि भाई एक कंटेनर है, एक बर्तन है, उसमें आप दूध डाल रहे हैं, वो भर गया और आप डालते ही रहें तो वो बाहर तो गिरेगा ही ना। तो ये ऐसे ऐसे उदाहरण लोग देते हैं, उनके तर्क भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन यदि उसी दूध को इस तरह से प्रक्रिया में लाया जाए कि उसका मावा बन जाए तो उसकी धीमा होता जाएगा ना, उस मावे को दूसरे रूप में यूज करते रहें, पनीर बन जाए, उसको हम यूज करते रहें तो एक ताकत बन जाएगी। तो ऐसे ही इस ये जो हमारी जीवन शक्ति है, ये जो ब्रह्मचर्य से उत्पन्न हुई शक्ति है, इसको वेस्ट करने की बजाय यदि इसका इसको रूपांतरित कर दिया जाए तो ये सचमुच जीवन के लिए, सफलताओं के लिए, हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए, हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। जी जी भ्राता जी, एक दूसरा प्रश्न हमारे पास आया है नागालैंड दीमापुर से। ये बिन्नी बेगी जी हैं। ये कहती हैं कि कई मनोवैज्ञानिक एवं सेक्सोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि यदि आप सेक्स नहीं करते तो आप अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। इस बात में कहाँ तक सत्यता है? वही जो मैंने अब कहा, वो ये मानते हैं कि ये शक्ति अंदर में बढ़ेगी और आप इसे यूज नहीं करेंगे तो दबाव डालेगी, वो कई बीमारियों को उत्पन्न करेगी। परंतु उन्हें पता नहीं कि ये शक्ति बीमारियों को उत्पन्न करने वाली नहीं, ये शक्ति शरीर को बल देने वाली है, ये हमारे मस्तिष्क को बहुत बड़ी स्ट्रेंथ देने वाली है, ये हमारी बुद्धि को तेज प्रदान करने वाली। देखिए हमारे यहाँ हजारों, लाखों और अब करोड़ों तक पहुंच रही है संख्या जो पवित्रता को अपना रहे हैं। वो कोई बीमारियों के शिकार हैं ऐसा तो कुछ नहीं, कई लोग बीमार भी होते हैं, उसके भिन्न भिन्न अलग कारण होते हैं, लेकिन पवित्रता इसमें कहीं उसका कोई स्थान नहीं है। पवित्रता की शक्ति तो बल्कि अनेक रोगों को नष्ट करने वाली। देखिए हमारे भारतीय दर्शनों में, वेदों में ये बात है कि अगर तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो 100 वर्ष तक निरोग होकर जियोगे। तो ऋषि मुनियों की ये मान्यता थी और यही सत्य है। जी 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 हमारे वेद शास्त्रों में इसका वर्णन है और तमाम हमारे महापुरुषों ने इसकी बहुत ही व्यापक रूप से चर्चा की है। आवश्यकता है हम भी इस पर चिंतन करें और इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए अपने जीवन में धारण करने का संकल्प लें। आज की चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से